सुप्रभात बेटा, मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, इसके पहले हम हिमालय की बेटियाँ ये पूरा पाठ, इसका भाव, केंद्रीय भाव, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, आप पढ़ चुके हैं जैसा कि पाठ, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, बहन, प्रेयसी यानी प्रेमिका और संभ्रांत महिला तथा माँ के रूपों में देखते हैं। ठीक है, आपने पाठ को पढ़ा है तो आपको ये बातें आपके सामने आई होंगी कि नागार्जुन बहन, प्रेमिका, संभ्रांत महिला और माँ के रूप में तथा बेटी के रूप में नदियों को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इस पाठ के अनुसार आपको बताना है जैसा आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिंधु, इस पाठ में जैसे कि आपने पढ़ा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिल जाती हैं और ये मैदानी भागों में पहुंचकर काफ़ी विशाल रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, समुद्र की ओर बढ़ती हुई ये महानदियाँ अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का कार्य होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें खाना खिलाना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। तो उसी प्रकार नदियाँ भी क्या करती हैं, मैदानी भागों की सारी जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाती हैं, उसको सींचती हैं और जिससे क्या होता है, अनाज उत्पन्न होता है और लोगों को भोजन मिलता है और लोगों को पीने का पानी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर होगा कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नंबर 1, नदियाँ अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती हैं जैसे माँ करती है। फिर दूसरा पॉइंट होगा, नदियों के जल से खेतों की सिंचाई करके अनेक प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार नदियाँ हमारे पोषण का साधन हैं। फिर अगला पॉइंट है, मछलियों जैसे कुछ जल में रहने वाले जीव जो हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं वो भी नदियों में ही पाए जाते हैं और लोग उनको खा के अपनी भूख मिटाते हैं। ठीक है, और इन नदियों के जल में स्नान करके मनुष्य की गर्मी और थकान उतर जाती है। जैसे माँ की गोद में आराम मिलता है वैसे ही नदियों की गोद में मनुष्य को आराम मिलता है और थकान उतर जाती है। इस प्रकार जो है, इन सब कारणों से काका कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा है। ठीक है, अब अगला है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जब लेखक हिमालय की ओर बढ़ रहा था, हिमालय की यात्रा कर रहा था, हिमालय के कंधे पे चढ़ा, तो उन्हें किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है। तो लेखक, उत्तर होगा आपका, हिमालय की यात्रा में लेखक हिमालय से निकलने वाली अल्हड़, चंचल, बालिका जैसी नदियों की, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों जैसे देवदार, चीर, सारो, चिनार, सफ़ेदा आदि पौधों की प्रशंसा की, जंगलों की प्रशंसा की तथा अद्भुत और अलौकिक हिमालय की प्रशंसा की है। ठीक है, इस प्रकार ये आपके
चारों प्रश्न और इनके उत्तर हो गए। इन्हें समझेंगे और मेरे इस वीडियो का सहारा लेकर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई समस्या अगर आपको होती है तो मुझे संपर्क करेंगे।